हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में बात करेंगे। बाकी चार्ज क्या होता है, यानी आवेश क्या होता है, और कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज यानी कि आवेश की अवधारणा की बात हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर ली है। अब आगे हम लोग देखेंगे वस्तु को आवेशित करने की विधियाँ, यानी कि मेथड ऑफ चार्जिंग हम लोग देखेंगे। तो देखिए पहली विधि क्या है, घर्षण द्वारा, यानी किसी वस्तु को कैसे चार्ज किया जा सकता है उसकी विधियां हम लोग पढ़ेंगे। तो पहली विधि उसमें क्या है, घर्षण द्वारा, ठीक है ना। तो घर्षण द्वारा हम लोग किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, बाई फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा यानी बाई फ्रिक्शन। कैसे, देखिए जब किसी वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ा जाता है तो उष्मा उत्पन्न होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण शुरू हो जाता है, और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह धनावेशित हो जाता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है वह ऋणावेशित हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास ये दो वस्तु है, ये दो क्या है, वस्तु है। देखिए हमारे पास जब दो ऑब्जेक्ट होंगे ना, उन दोनों ऑब्जेक्ट को जब रब कराएंगे यानी रगड़ेंगे, दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उन दोनों ऑब्जेक्ट को जब रब कराएंगे यानी कि जब रगड़ेंगे, ठीक है ना, रबिंग होगी जब इसमें, तो क्या होता है, तो हीट बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन से क्या होगा, हीट बनेगा। जो कार्य किया जा रहा है उसके कारण से क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी, और जब हीट बनेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इसका स्थानांतरण होने लगेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने लगेंगे। तो जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेशित हो जाएगा, और जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन, जिस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यानी वो ऋणावेशित हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट को क्या किया गया, इन दोनों ऑब्जेक्ट को रगड़ा जा रहा है, यानी कि इनमें रबिंग कराई जा रही है। बात समझ में आए ना, इन्हें रबिंग की गई। अब देखो जब इनमें रबिंग कराई गई यानी रगड़ा गया, तो क्या हुआ कि मैं ये बोला कि जैसे मान लीजिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें आ रहे हैं, ठीक है ना, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें आ रहे हैं, तो जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें आएंगे तो इसमें क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और जब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी यानी शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला देखिए, ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट था, जैसे ए हो गया ये बी, तो ये जो ए वाला ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो रहे हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। जब शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना, यानी ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपको क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये धनावेशित हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जा रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, तो जिस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसमें क्या हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जा रही है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जा रही है, यानी कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, और जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं इसमें कि ये क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा, ऋणावेशित, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब देखिए ध्यान समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले तो ये धनावेशित यानी पॉजिटिव चार्ज, और इसमें आए तो ये ऋणावेशित यानी कि नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये हम लोग को अब ये क्वेश्चन उठता है कि कौन सा धनावेशित होगा, कौन सा ऋणावेशित होगा। ये डिपेंड करेगा विद्युत ऋणात्मकता पर। किस पर डिपेंड करेगा, विद्युत ऋणात्मकता पर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत किस पर निर्भर करेगा, विद्युत ऋणात्मकता पर, ठीक है ना, यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर। ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर, ठीक है ना। समझ में आया मैं क्या बोला कि कौन सा ऑब्जेक्ट ऋण आवेशित होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट धन आवेशित होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, विद्युत ऋणात्मकता पर, कि कौन सा धन आवेश होगा, कौन सा ऋण आवेशित होगा, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब कौन सा पॉजिटिव चार्ज होगा, कौन सा निगेटिव चार्ज होगा, किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पर निगेटिव चार्ज आएगा, ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर। बात समझ में आई।
ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया। चलिए दूसरे पॉइंट में हम लोग चलते हैं। बाई कंडक्शन यानी चालन द्वारा हम लोग क्या करेंगे, किसी वस्तु को आवेशित करना देखेंगे, ठीक है ना। तो बाई कंडक्शन देखिए इसमें लिखा कांटेक्ट, कांटेक्ट मतलब इसमें ऑब्जेक्ट को ना कांटेक्ट में लाया जाता है, इसे टच कराया जाता है, कांटेक्ट में लाया जाएगा। तो कांटेक्ट में लाएंगे तब देखिए क्या होता है, जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो आवेशों का पुनर्वितरण तब तक होता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं में समान आवेश ना आ जाए। यानी कि जैसे आपके पास दो वस्तु है, दोनों वस्तु समान आकार, समान आकृति व समान पदार्थ के हैं, ठीक है ना। यदि ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, समान आकार, समान आकृति और समान पदार्थ के हैं, यानी कि इनका शेप, साइज और इसके अलावा मटेरियल सब अगर सेम है तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, इनको कांटेक्ट में जब लाया जाएगा, इनको जब एक दूसरे के संपर्क में लाया जाएगा तो क्या होगा, ये एक पर चार्ज होगा, एक आवेशित होगा वस्तु, एक अनावेशित होगा। तो जो आवेशित वस्तु होगा वो अपने चार्ज को यहाँ पे भेजेगा, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ पे आएंगे, ठीक है ना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, निकल करके इसमें आएंगे, दूसरे ऑब्जेक्ट में आएंगे, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। और ये देखिए कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या है, अनावेशित है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, अनावेशित है। अच्छा, जब ये अनावेशित है, अनावेशित का मतलब क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज क्या हो, बराबर हो, यानी धनावेश और ऋणावेश दोनों क्या हो, बराबर हो। तो देखिए ध्यान समझिएगा, मेरी बात को ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को देखेंगे तो ये क्या करेंगे, यहाँ के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ के इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को देखेंगे तो ये क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर खींचना चालू कर देंगे। तो पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर खींचना चालू करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा ध्यान समझिएगा क्या होने वाला है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 पॉजिटिव चार्ज इसके पास है। यहाँ ये अनावेशित था, ये धनावेशित है, ये अनावेशित है, ठीक है ना। तो यहाँ के जो धन आवेश होंगे कुछ इसमें आ जाएंगे, यहाँ के धन आवेश कुछ इसमें आ जाएंगे, कुछ इसमें आने का मतलब बराबर मात्रा में आएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 8 धनावेश है तो यहाँ पर क्या कितने हो जाएंगे, 4 इसमें हो जाएंगे और 4 धनावेश किसमें हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे। बात समझ में आई ना, 4 इसमें हो जाएंगे और 4 इसमें हो जाएंगे। अब देखिए ये धनावेश का इसमें से इसमें आना, यानी कि धनावेश नहीं चल रहा है, चल रहा है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन उसमें चले जा रहे हैं। और यहाँ से जब 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ पे 4 पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो धनावेश उठ करके इसमें नहीं आ रहे हैं, जो भी हो रहा है इलेक्ट्रॉन सब चल रहे हैं अपने, ठीक है ना। धनावेश नहीं चलते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज नहीं चलता है, जो भी होता है निगेटिव चार्ज चलता है, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा था कि इस पर भी 4 पॉजिटिव चार्ज हो गए, इस पर भी 4 पॉजिटिव चार्ज आ गए, दोनों पर क्या हो गए, 4 धनावेश आ गए, ठीक है ना। अब दोनों पे 4 धनावेश क्यों आए हैं, देखिए क्या लिखा गया, पुनर्वितरण तब तक होता रहेगा जब तक दोनों वस्तु में समान आवेश न आ जाए। ये कंडीशन तभी सही होगा जब क्या होगा, जब इन दोनों वस्तुओं का, इन दोनों ऑब्जेक्ट का आकार, आकृति और ये जो पदार्थ है यानी सेम पदार्थ के बने होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन है तब तो समान आवेश वितरित होगा। मेरा कहना क्या है, जब इन दोनों वस्तुओं का आकार, आकृति और पदार्थ समान होगा तब तो ये इनमें समान आवेश वितरित होगा, यानी कि शेप साइज एंड शेप साइज सेम होगा और सेम सब्सटेंस के होंगे दोनों, तब तो इनमें इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं तो इक्वल पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। बात समझ में आई ना, ठीक है ना। तो ये था क्या, चालन द्वारा क्या करना, किसी भी वस्तु को आवेशित करना। तो समझ में आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज था, ये अनचार्ज था, तो क्या हुआ, यहाँ के पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए और इक्वल नंबर में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, यानी कि जो धनावेशित हैं वो क्या हो गए, बट गए, वितरित हो गए और बराबर संख्या में वितरित हुए। बराबर संख्या में क्यों वितरित हुए, क्योंकि इनका शेप, साइज और मटेरियल सेम है, ठीक है ना। अगर शेप
शेप साइज और मटेरियल सेम होगा तो समान वितरण होगा, यानी कि आकृति आकार और पदार्थ अगर सेम होगा तो इनमें आवेशों का वितरण क्या होगा, समान होगा। बात समझ में आया? अगर सेम नहीं होगा तो समान नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स आगे हम लोग बात करेंगे तीसरा विधि क्या है, प्रेरण द्वारा, यानी तीसरा मेथड क्या है, बाई इंडक्शन यानी नॉन कांटेक्ट, यानी इसमें ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में नहीं रखना है, फिर भी देखिए चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है वो देखते हैं हम लोग। देखिए जब किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के निकट लाया जाता है तो अनावेशित वस्तु के पास वाली सतह पर विपरीत आवेश व दूर वाली सतह पर समान आवेश आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये आवेशित वस्तु है, ये क्या है, अनावेशित वस्तु है, ये आपका क्या है, अनावेशित वस्तु है, अनावेशित वस्तु, ठीक है ना। तो इस अनावेशित वस्तु को इस आवेशित वस्तु के पास में लाया गया, यानी इस अनचार्ज ऑब्जेक्ट को, ये कैसा है, अनचार्ज ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। इस अनचार्ज ऑब्जेक्ट को इस चार्ज ऑब्जेक्ट के पास लेकर आया गया, ठीक है ना, चार्ज ऑब्जेक्ट के पास लेकर आया गया, ठीक है ना। जब इस अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के पास लेकर आएंगे तो क्या होगा, पास में लेकर आएंगे, टच में नहीं कराएंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, इस अनावेशित वस्तु पे अनावेशित क्या होता है, यानी अनचार्ज क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इक्वल हो, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये यहाँ पर माइनस है तो इसके पास वाली ये जो चार्ज है, ये जो आवेशित वस्तु है, ठीक है ना, यानी चार्ज ऑब्जेक्ट जो है, इसके पास वाली सरफेस पर क्या हो जाएगा, अपोजिट चार्ज हो जाएगा, यानी विपरीत आवेश लिखा हुआ है, ठीक है ना, विपरीत आवेश। तो देखो इसके पास वाली पे क्या हो गया, विपरीत आवेश, क्यों, क्योंकि ये निगेटिव है तो यहाँ पे क्या आकर के बैठेंगे, पॉजिटिव, और निगेटिव यहाँ के निगेटिव क्या होंगे, भाग करके यहाँ बैठेंगे, ठीक है ना। निगेटिव यानी ऋण आवेश भाग करके पीछे बैठेंगे और धन आवेश इसकी ओर आकर्षित होंगे, यानी अट्रैक्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। देखिए अब क्या होता है, अब देखिए यानी कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गए, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गए, ठीक है ना, यानी धन आवेश यहाँ पर आ गए, और जो निगेटिव चार्ज हैं जो कि यहाँ पे बैठे थे आकर के पीछे, जो ऋण आवेश है जो कि पीछे आकर के बैठे थे, उनको क्या किया गया, उनको अर्थिंग दी गई, क्या दी गई, अर्थिंग दी गई, ठीक है ना। अर्थिंग इसलिए दी गई क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन भाग करके ये कहाँ जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे, ठीक है ना, यानी इन सभी इलेक्ट्रॉन को धरती माता अपने अंदर समा लेंगी। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। क्या हुआ कि जब हम लोग किसी भी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के पास लेकर आए, यानी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज ऑब्जेक्ट के पास लेकर आते हैं, ठीक है ना, तो चार्ज ऑब्जेक्ट पर जो आवेश होता है, यानी चार्ज ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होगा, ठीक है ना, उसका विपरीत चार्ज इसके पास वाली सरफेस पर होगा, इस ऑब्जेक्ट के पास वाली सरफेस पर इसका अपोजिट चार्ज होगा, ठीक है ना। इस वस्तु के पास वाली सतह पर इस आवेश, यहाँ पे जो आवेश है उसका विपरीत आवेश होगा, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है ना। और लेकिन समान आवेश क्या होगा, पीछे हो जाएगा, यानी कि जो सेम चार्ज है वो पीछे हट जाएगा और ये जो अपोजिट चार्ज है वो क्या होंगे, पास में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज के पास में आ गया, धनावेश ऋण आवेश के पास में आ गया, और ऋण आवेश क्या हो गया, पीछे बैठ गए, ठीक है ना। तो ये क्या किया गया, इनमें अर्थिंग लगाई गई, अर्थिंग यानी भू संपर्कीय जिसे कहते हैं, ठीक है ना। इनमें अर्थिंग लगाई गई, अर्थिंग क्यों लगाई गई, क्योंकि यहाँ से जो धरती माता है वो पूरे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर समाहित कर लेंगे, यानी कि यहाँ से पूरे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें चले गए, अर्थ में चले गए, पृथ्वी के अंदर चले गए, तो ये क्या हो गया, ये धनावेशित हो गया। धनावेशित होने का मतलब क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। बात समझ में आई ना, ठीक है ना। तो ये प्रेरक विधि द्वारा क्या था, किसी वस्तु को आवेशित करना, यानी बाय इंडक्शन मेथड कैसे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करेंगे, समझ में आ गया। अच्छा अब जरा आप एक बात बताइएगा, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे एक आवेशित वस्तु है, ये अनावेशित है, ये आवेशित है, ये अनावेशित है, ये चार्ज है, ये अनचार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये धनावेशित है,
क्या है ये, धनावेशित है, ठीक है ना, धनावेशित है ये। अच्छा, यहाँ पे अगर ये धनावेशित है तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, धन आवेश आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अर्थिंग लगाएंगे, तो जब यहाँ पे अर्थिंग लगाएंगे अब बताइए तो क्या होगा, तो क्या होगा, अब कैसे हम लोग इसको करेंगे। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन थे, धरती माता अपने अंदर समा ली इलेक्ट्रॉन को, लेकिन अब यहाँ तो इलेक्ट्रॉन नहीं ना, अब क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज का क्या होगा, तो आप इसको कमेंट में बताइएगा कि पॉजिटिव चार्ज का क्या होगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं विद्युत आवेश संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसमें यह बोला गया है आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी जो आवेश है उसको ना तो हम बना सकते हैं ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक ना। तो क्या था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में कि हम जो चार्ज है, चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि उसको वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट में क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी विद्युत आवेश संरक्षण। चलिए अब देखिए जो कि इंपॉर्टेंट है, आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों को क्वांटीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसमें क्या कहा गया है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होंगे, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होंगे वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो विद्युत आवेश का पूर्ण गुणज होगा। क्या कह रहा है, किसी आवेशित वस्तु पर जो आवेश होंगे वो विद्युत आवेश का पूर्ण गुणज होगा। यानी ये वस्तु है, इस वस्तु पर जो भी आवेश होंगे, इस वस्तु में जो भी आवेश होंगे वो विद्युत आवेश का पूर्ण गुणज होगा। विद्युत आवेश का पूर्ण गुणज मतलब ई का मतलब विद्युत आवेश क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इस चीज की बात कर रहा है। तो कहा क्या गया कि ये वस्तु है, इस आवेशित वस्तु में जो भी आवेश होंगे वो क्या होंगे, विद्युत आवेश का पूर्ण गुणज होगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी आवेश होगा वो क्या होगा, जैसे 1E हो सकता है, 2E हो सकता है आवेश, 3E आवेश हो सकता है, 16E आवेश हो सकता है, क्या हो सकता है 16E आवेश हो सकता है। लेकिन कभी आप ये सोचो कि 1.5 आवेश मिल जाए या 2.5 आवेश मिल जाए, 1.2 आवेश मिल जाए, 3.2 आवेश मिल जाए, 1.5 आवेश मिल जाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। बात समझ में आई ना, अब समझ में आया बात। पूर्ण गुणज का मतलब क्या हो गया, यानी कि ऐसे 1 मिलेगा तो 1 आवेश, नहीं तो 2 आवेश, नहीं तो 5 आवेश, नहीं तो 10 आवेश। आप कहोगे 5.5 आवेश मिल जाए तो नहीं मिलने वाला है 5.5 आवेश। समझ में आया ना। तो क्वांटीकरण, आवेशों को क्वांटीकरण में ये बात बोली गई है, सबसे पहली बात ये बोली गई है कि जो भी इस ऑब्जेक्ट पर जो भी चार्ज होंगे, वो जो चार्ज होंगे वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा उसका एक क्या होगा, कंप्लीट ये मल्टीपल होगा, ठीक है ना। उसका एक क्या होगा, कंप्लीट मल्टीपल होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इंटीजर का मल्टीपल होगा, ठीक है ना। किसका मल्टीपल होगा, इंटीजर का। यानी इस ऑब्जेक्ट पर जो भी चार्ज होंगे वो इलेक्ट्रिक चार्ज का कैसा मल्टीपल होगा, इंटीजर का मल्टीपल होगा। कहने का मतलब ये है 1 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, -2 इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। लेकिन आप सोचोगे 2.5 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ऐसा नहीं होने वाला है। बात समझ में आई, ठीक है ना। अब आगे क्या है, बस इसी बेस पे क्या बोला गया कि किसी वस्तु पर जो आवेश होगा, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होगा वो ±NE के इक्वल होगा, ±NE के इक्वल होगा। यानी Q = क्या हो जाएगा, ±NE। जहां पर n क्या होगा, पूर्णांक का मतलब होता है n क्या होगा, इंटीजर्स होगा। इंटीजर के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। इंटीजर्स होगा, इंटीजर्स का मतलब -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 0। समझ में आया ना। तो और E क्या है, E 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है 1.67 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है।
1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है, यानी कूलम क्या होता है? चार्ज का यूनिट होता है। तो चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम हो जाएगी। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको समझ में आया? क्या बोला गया कि इस, जैसे ये क्या हो गया, आवेशित वस्तु है कि ये आवेशित वस्तु है कि इस आवेशित वस्तु पर जो भी चार्ज होंगे विद्युत इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होगा? एक इंटीजर का मल्टीपल होगा। इंटीजर का मल्टीपल मतलब -2 इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, -5 इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, 100 इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि 1.5 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो 1.5 इलेक्ट्रॉन आपको मिलने वाले नहीं है, एक कंप्लीट नंबर मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो क्या कहा गया? किसी आवेशित वस्तु पर जो आवेश होगा सदैव विद्युत आवेश का पूर्ण गुणज होगा। पूर्ण गुणज का मतलब एक संख्या, एक पूर्णांक के रूप में होगा। ऐसा आप सोचोगे कि 1.5 हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। फिर इसी बेस पे बताया गया कि जो Q होगा, Q इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस एन ही होगा। प्लस माइनस क्यों लिखा गया? क्योंकि एन क्या है? पूर्णांक है, यानी इंटीजर है, इसलिए प्लस माइनस होगा। और इलेक्ट्रॉन, ये ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, यानी चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ई क्या है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? 1.67 10⁻⁻19 कूलम। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। बाकी हम लोग कूलम का नियम पढ़ेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में।